गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है भाई सब अच्छे होंगे। मैं हरीश सागर, आपका अपने चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा कल का टॉपिक भाई आधा का और हमने कल कर लिया था, कल आधा टॉपिक आज करेंगे। जैसे कि आप बोर्ड पर लिखा दिख रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो आज हम थोड़ा सा कल का रिविजन कर लेते हैं और बाकी टॉपिक भी आज हम कवर कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपने हम CPU से। चलते हैं भाई बोर्ड पर। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कब बना था भैया? 1971 बना था ये, 1971। किसने बनाया था? ये बनाया था आपका टेडहोफ, टेडहोफ फ्रेडिस फिगन। कौन से थे भाई? दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था। पहला आपका CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा था? ट्रेड ऑफ और फ्रेगिस फिगन। ठीक है, किसका था? माइक्रोसॉफ्ट वालों का था। कौन सी कंपनी ने बनाया था ये? कौन सी थी आपकी? माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। कौन कौन फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर कौन सा था इसका? फर्स्ट जो था आपका माइक्रोप्रोसेसर ये CPU वो था आपका इंटेल का 4004। और जो फर्स्ट जो यूज हुआ था, जिसे भी पहली बार कंप्यूटर में लगाया गया, तो वो था आपका इंटेल का 8008। इंटेल का 8008। ये थे आपके CPU के बारे में। ठीक है, भी हम और भी जानेंगे CPU के साथ में। तो फिलहाल आप जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। इसके आगे पढ़ेंगे भाई हम थोड़ा सा और। ठीक है भाई, हो गया होगा, उतर गया होगा सभी स्टूडेंट होगा। अब तो क्या काम करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। आगे भी हम CPU पढ़ने वाले हैं अभी। CPU देखो, एक बात बता दूँ आपको, कोई भी इस टॉपिक को नज़रअंदाज ना करें। CPU कंप्यूटर का दिमाग, ठीक है, माइंड। CPU को कंप्यूटर का माइंड बोला जाता है, मस्तिष्क बोला जाता है। तो CPU के बारे में एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में कहीं ना कहीं 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन CPU से रिलेटेड ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी ऐसा ना सोचें कि क्लास ऐसी चल रही है, नहीं, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो CPU के टॉपिक को नज़रअंदाज ना करें बिल्कुल भी। आगे चलते हैं भी बोर्ड पर। CPU काम क्या करता है? CPU का जो काम होता है, सबसे पहला डेटा को मेन मेमोरी में पहुंचाना, यानी ये डेटा को मेन मेमोरी में पहुंचाता है। CPU डेटा को मेन मेमोरी में पहुंचाता है। ठीक है, एक तो होगा इसका ये वाला काम। और दूसरा, जरूरत पड़ने पर क्या काम करता है? आउटपुट। दूसरा काम है निर्देशों को क्रमिक रूप से, क्रम से क्रियान्वयन करना, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तीसरा जो थर्ड काम होता है, जरूरत पड़ने पर
पढ़ने, ठीक है, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर आउटपुट डेटा, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर आउटपुट डेटा को मेन मेमोरी से हिंदी में बोलते हैं इसे मुख्य मेमोरी से रजिस्टर में भेजता है। मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी से रजिस्टर में भेजता है, ठीक है। तो ये होता है इसके काम, जो लगभग कामों के लिए जाना जाता है। एक बात और, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम कंप्यूटर चालू करते हैं सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू में ही हमारा करंट सप्लाई होता है। उसके बाद में ही वहाँ से और कंप्यूटर के और जो कंपोनेंट्स में लगे होते हैं उसमें जाकर करंट सप्लाई करता है ये, ठीक है। अगर सीपीयू हमारा ख़राब हो गया, प्रोसेसर सही काम नहीं कर रहा, तो हमें कहीं भी हम किसी भी जैसे कंप्यूटर भी हमारा एक तरह से ठप हो जाएगा, वो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो अभी आपने जाना सीपीयू के बारे में। अब चलते हैं, इसके बाद में हम चलेंगे कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, तो एक काम करते हैं, कंट्रोल यूनिट से पहले थोड़ा सा मेमोरी यूनिट जान लेते हैं, साथ साथ में लगी होती है सीपीयू के, इसलिए पहले हम मेमोरी यूनिट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कंट्रोल यूनिट पढ़ेंगे। देखो ऐसा है, मैंने कल की भी क्लास में आपको पढ़ाया है, थोड़ा सा आज ओवरव्यू दे रहा हूँ बस, ठीक है। इसके फिर आगे चलेंगे, मदरबोर्ड पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन चक्र पढ़ेंगे इसका। तो चलते हैं भाई अपने मेमोरी यूनिट पे। मेमोरी यूनिट होता क्या है? मेमोरी पे दो प्रकार की होती हैं, हमारी मेमोरी दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट मेमोरी यानी कि फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट की होती है मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी वे जिसे केवल हम रीड कर सकते हैं, जिसे रीड किया जा सकता है। क्या इसमें हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते, केवल इसमें डेटा खुद ही स्टोर हुआ आता है, जो भी पहले से फिक्स होता है, ठीक है। ये मेमोरी फिक्स होती है। ये क्या होता है, ये पहले से ही फिक्स होती है इसमें, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, तो ये रैम वगैरह के लिए काम आती है, ठीक है। ये पहले से ही फिक्स होती है, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा प्राइमरी मेमोरी लगे थे, जैसे कि आपने मीटर वॉशिंग मशीन देखी है, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, आप वॉशिंग मशीन में जैसे आपने कोई मीटर भर दिया 15 मिनट का, ठीक है। तो अगर लाइट आ रही है, वो मीटर चल रहा है, तो वो केवल मीटर या लाइट भग भी जाए, लेकिन वो जो चल रहा है वो केवल 15 मिनट तक ही काम करेगा, 15 मिनट के बाद ही ऑटोमेटिक रुक जाएगा, क्योंकि उसमें 15 मिनट का हम अलार्म भरा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ही जो मेमोरी होती है उसमें क्या होता है, पहले से डेटा फीड होता है, उससे हम उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, पढ़ सकते हैं, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम स्टोरेज मेमोरी भी बोलते हैं। सीधा समझ सकते हैं, जिसे चेंज किया जाता है, जिसे चेंज किया जा
सकता है। दूसरी चीज, जिसमें डेटा स्टोर होता है। कंप्यूटर के अंदर जो भी हम अपना काम करते हैं, ठीक है, काम तो हम करते हैं यानी कि फर्स्ट मेमोरी में काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब उसे हम सेव करने की बारी होती है तो सेव केवल हम किस में कर सकते हैं, आपके सेकेंडरी मेमोरी में। इसी में आपके पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, SSD वगैरह सब किसमें आते हैं, आपके कंप्यूटर मेमोरी के वे पार्ट जिनमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जिस मेमोरी में डेटा स्टोर किया जा सकता है मैनुअली, ठीक है, उसे कहते हैं। भाई मैनुअली डेटा तो प्राइमरी में रोम में भी होता है, मगर रोम हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसमें डेटा चेंज कर सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी स्टोर कर सकते हैं खुद से। तो जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो आपका पूछता है सेकेंडरी मेमोरी में। जो भी हम कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं वो हमारा सीधा किसमें स्टोर होता है, वो होता है सेकेंडरी मेमोरी में। इसी में आपके इसी के एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे कि पेन ड्राइव, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, इसी एग्जाम्पल हैं आपके पेन ड्राइव, ठीक है, मेमोरी कार्ड कह सकते हैं आप, कार्ड ETC, ठीक है। इसमें भी आप फ्लॉपी डिस्क भी डाल सकते हैं, SSD भी लिख सकते हैं, जिसमें भी डेटा आपका स्टोर होगा वो आपका, ठीक है, वो कहलाएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी। और जिसमें डाटा स्टोर नहीं होता, जो पहले से फिक्स रहता है, वो होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, जिसमें डाटा स्टोर नहीं होता, जिसमें हम डाटा को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसमें पहले से ही डाटा फिक्स होता है, ठीक है, तो होता है आपका प्राइमरी मेमोरी। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, रफ जिसे तार नहीं तार सकते हैं, आगे चलते हैं। चलो भाई, सभी का नोट हो गया होगा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना रहे जो नोट्स ना बना रहा हो, सभी के सभी साथ साथ नोट्स बनाते रहें, ठीक है। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया गया है मेमोरी का। अब इसके बाद में चलते हैं, भाई कल की क्लास में भी आपको मेमोरी पढ़ाई गई थी, ठीक है, जिसके समझ में ना आया हो वहाँ यहाँ देख ले, ठीक है। हो सकता है अभी या इसने कल की क्लास मिस की हो, ऐसा तो हो नहीं सकता पढ़ाया जाए कोई समझ में ना आए। जो बच्चे क्लास मिस कर देते हैं, यानी कि जो कल क्लास नहीं ले पाए हो किसी वजह से, किसी कारण से, तो यहाँ पर भी इसको देख कर भी समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट होता क्या है? कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स पे नज़र रखता है। क्या करता है? कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स, सभी उपकरण अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन पर ये नज़र रखने का काम करता है आपका कंट्रोल यूनिट। जैसे कि भाई मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था, आज भी देता हूँ। हम लोग कोई भी क्लास में मॉनिटर है, ठीक है, उसको कोई काम दे दिया गया कि भाई आपको अपनी क्लास से ये वाला काम करवाना है, या कोई ये पर्सन हल करवाने हैं, तो क्या काम करते हैं मॉनिटर या हो या कोई आप मॉनिटर ना मान सके, एक काम कीजिए आप ऐसे लेते हैं, कोई हम मकान बना रहे हैं, कोई भी हमने मकान बना रहे हैं, उसमें कोई हमारा इंजीनियर है, हमने उससे बोल दिया भाई हमें ये चीज़ बनवानी है अपने मकान में, ये चीज़ ये फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। क्या वो इंजीनियर खुद मकान बनाएगा? नहीं, वो क्या काम करेगा, अपने जो उसके जो मज़दूर होंगे उनसे ही, उसके जो मज़दूर होंगे उनसे ही वो मकान बनवाएगा। तो उस पर बस केवल नज़र रखने का काम करेगा वो इंजीनियर, ताकि वो मज़दूर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सेम यही काम होता है आपके, यही काम होता है आपके कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट में क्या काम करता है? ये भी कंप्यूटर के उपकरणों पर केवल नज़र रखता है, कोई कंप्यूटर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है, जो उपकरण खराब हो गया, उसकी सूचना पहले ही यूज़र को दे देता है, ताकि जब भी कोई भी यूज़र कंप्यूटर चलाने वाला होता है, वो कंप्यूटर को अच्छे से चला सके, कोई भी परेशानी ना हो। यूज़र कहते कैसे हैं? यूज़र कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है बंदा, पर्सन जो भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, उसे हम उस टाइम पर यूज़र बोलते हैं या ऑपरेटर बोल सकते हैं। मान लो कोई भी हमने कंप्यूटर काम किया, जैसे हमने भेज दिया, इसमें कोई भी डेटा फीड कर दिया, जैसे हमने दिया 4 + 6, ठीक है, जाएगा तो ALU में, ठीक है। लेकिन ALU से जाने से पहले कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, ठीक है। कंट्रोल यूनिट डेटा को रीड करेगी, पढ़ेगी, फिर देखेगी भाई ये डेटा है किस कंपोनेंट्स का, किसका काम है, यानी कि इस पर काम कौन करेगा। तो कंट्रोल यूनिट के पास में से, कंट्रोल यूनिट से इसको पढ़ेगी, रीड करेगी, उसको जाके किस में काम, इसका काम कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट को पता है भाई ALU करेगा, ALU करेगा, तो ये सीधा इस डेटा को कहाँ भेज देगी? ALU के पास,
कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगी, ALU के पास, ठीक है। ये काम कंप्यूटर, फिर उस पर कंट्रोल यूनिट नज़र रखे किस पे, ALU पर, अच्छे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये क्या काम करते हैं, डेटा को पढ़ती है, रीड करती है, लेकिन डेटा का काम खुद नहीं करती, बस दूसरों से काम करवाती है। एक तरह से कहते हैं खुद काम कोई काम नहीं करती, सब काम होता है बस कंप्यूटर के उपकरणों पर नज़र रखना है, नज़र बनाए रखना कि कोई सा उपकरण अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कंट्रोल यूनिट यहाँ खत्म होती है भाई। कल के टॉपिक लगभग खत्म हो गया। अब पढ़ने वाले हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, मदर यानी माता, ठीक है। बोर्ड, मदरबोर्ड, इनके कंप्यूटर के जो उपकरण, इसमें क्या होता है, एक प्रकार का बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के सारे उपकरण लगे होते हैं, इसीलिए मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में कंप्यूटर के लगभग सभी उपकरण, कंप्यूटर के सभी उपकरण जो भी CPU के अंदर लगे होते हैं, सभी के सभी कहाँ पर लगे होते हैं, ये सभी एक बोर्ड में लगे होते हैं, उसी बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड में क्या होता है भाई, आपका मदरबोर्ड में आपके सारे उपकरण लगे होते हैं जो कंप्यूटर में काम करते हैं, ठीक है। कुछ बाहरी उपकरण लिख दे रहा हूँ, जैसे कि आपका साउंड कार्ड हो गया, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, वीडियो कार्ड, ठीक है, ग्राफिक कार्ड, कार्ड ETC, और भी चीज़ लगे होते हैं। पोर्टेबल डिवाइस भी होता है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी हम फिल्म देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, अगर उसमें हमारा मदरबोर्ड में हमारा साउंड कार्ड या फ़ोन में हमारा साउंड कार्ड इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, आवाज़ ही नहीं आएगी, कोई भी काम नहीं करेगी, कोई भी वीडियो चलेगी लेकिन आवाज़ नहीं आएगी। अगर वीडियो कार्ड नहीं लगा होगा या ग्राफिक कार्ड नहीं लगा होगा तो क्या होगा, फिर आपकी वीडियो भी नहीं चलेगी, कुछ भी काम नहीं करेगी ना, ठीक है। तो इसमें हम एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं, जैसे भाई आप क्या काम करते हैं कंप्यूटर में, हम कोई भी जैसे प्रिंटर वगैरह लगाते हैं बाहर से, तो उसके पैनल, पोर्टेबल बोर्ड, ठीक है, अलग अलग होते हैं, पैरेलल बोर्ड उसके अलग अलग होते हैं। पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ये क्या काम होता है, प्रिंटर का पोर्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही आपके ऑडियो के, वीडियो के जो पोर्ट हैं अलग अलग होते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार सा होता है भाई, ये इस प्रकार से कुछ ऐसी इस प्रकार से करके कोई पोर्ट होता है, ठीक है। तो ये पैरेलल पोर्ट होता है प्रिंटर, इससे हम प्रिंटर जोड़ते हैं। इसी प्रकार से आपके देखते हैं आप, उसमें आपको ऑडियो पोर्ट भी देखने को मिलते हैं स्पीकर के लिए, जो आप इसमें अलग से लगा सकते हैं। तो ये होते हैं मदरबोर्ड में लगे हुए बाहरी उपकरण, और भी बहुत से हैं, ठीक है। तो सभी को तो भी कवर नहीं कर सकते, तो बहुत सारे उपकरण होते हैं जो मदरबोर्ड में, यानी कि जो कंप्यूटर में लगभग काम करने वाले सभी उपकरण मदरबोर्ड में ही, उनके जो सर्किट हैं, सब सॉकेट सब मदरबोर्ड में ही लगे होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे भाई इसमें एक चीज़ छूट गई है, एक चीज़ को बोलते हैं, जैसे USB पोर्ट, एक चीज़ बोल रहा है जैसे USB पोर्ट। अब तो खैर टाइप C भी आ गया है, फिर हम USB पढ़ते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। इसको किसके बनाया द्वारा गया था, इसको इसने बनाया, जिसे इसको एक वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने चीज़ को इसका गया था, जो हम सर्च करते हैं www साइट सर्च करते हैं, ये भी उन्होंने बनाई थी। किसने बनाई थी, टीम बनाई थी, बर्नर्स ये बनाई गई थी टीम बर्नर्स ली द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बनाई गई थी हमारे टीम बर्नर्स ली द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसको पूछा जाता है क्यों, इसकी फुल फॉर्म आता है, USB की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप ध्यान रहे, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। इसको और PDF की होते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, ठीक है, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है।
रजिस्टर। रजिस्टर होता क्या है, जब हमारा प्रोसेसर बहुत सारे डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है, उसको उसको कहीं कहीं डेटा को प्रोसेस करने के लिए जरूरत पड़ती, उसको स्टोर करने के लिए जरूरत पड़ती है जो अस्थायी रूप से हो, यानी कि स्थायी उसमें सेव ना हो, बस केवल स्थायी रूप जब तक काम चल रहा है जब तक ही स्टोर हो, उसके बाद ही ऑटोमेटिकली डिलीट होता है। तो ये छोटे छोटे लोकल मेमोरी ही आपकी रजिस्टर कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं, ये छोटी छोटी मेमोरी आपकी रजिस्टर कहलाती हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी हमारी रजिस्टर ये होते हैं R1 R2 R3 R5 इस प्रकार से होते हैं। ये भी रैम की स्पीड बढ़ाने में मदद करती हैं, रैम की स्पीड बढ़ाने में भी मदद करती हैं। टाइप ऑफ रजिस्टर, क्या पढ़ते हैं हम, टाइप ऑफ रजिस्टर। कुछ टाइप ले लेते हैं, मेन टाइप ऑफ रजिस्टर। पहला टाइप है हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर। कौन सा टाइप है हमारा, एक्यूमुलेटर। इसमें होता क्या है, ये सारे आपके ALU अर्थ लॉजिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की जो जितनी भी गणना होती हैं ALU की, सारा काम किसमें होता है, इसमें आपका इसमें होता है। ठीक है, तो इसको ले देता हूँ। ALU किसे बोलते हैं, जितने भी इसका काम होता है हमारा ALU का, सारा किसमें होता है आपका जाकर एक्यूमुलेटर रजिस्टर। किसी में काम होता है सारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जैसे जोड़ घटा गुना भाग जो भी हमारा अंगणित गणनाएं होती हैं, सारा काम होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। आगे बढ़ते हैं, अभी इसको रफ कर देता हूँ मैं। आता है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये क्या काम करता है, मेमोरी जो भी मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं उसका एड्रेस सेव करता है खुद के पास में। जैसे भी हमने कोई भी फाइल का आपने इंस्ट्रक्शन देखे होंगे, कोई भी हम फाइल करते हैं उसके पीछे .ppm.doc कुछ इस प्रकार से जो इनके एड्रेस होते हैं, वो क्या काम करता है, ये हमारा मेमोरी रजिस्टर ही रखता है उनके पीछे। ठीक है, तो भी हम फाइल पर नाम डालते हैं तुरंत उसके इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, तो वो क्या होता है, ये इनके एड्रेस होते हैं, तभी तो हम फाइल तक पहुँच पाते हैं। ठीक है ना, तो वो काम होता है हमारे मेमोरी रजिस्टर में। ठीक है, मेमोरी रजिस्टर में। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट, एडवांस में स्टोर होने वाले डेटा का एड्रेस पहले ही सेव कर लेता है।
जैसे भी कंप्यूटर में कोई काम करें, हमने एक पीडीएफ स्टोर कर ली, ठीक है, हमें 2 पीडीएफ स्टोर करनी है, कमांड दी हमने, पहली पीडीएफ स्टोर की, पहले का डेटा कौन स्टोर करेगा, मेमोरी रजिस्टर, लेकिन दूसरे में क्या होगा, उसको दूसरी पीडीएफ डाउनलोड होने से पहले ही, ठीक है, कंप्यूटर का बताया भाई वो भी डाउनलोड होनी है, ठीक है, उसका एड्रेस तुरंत हमारे को मिलेगा, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है हमारे क्या काम करेगा, उसका पहले एड्रेस सेव कर लेगा ताकि वो जो सीधा इसमें जाकर सेव हो जाए, ठीक है। जो हमारा है मेमोरी रजिस्टर, उसकी सेकेंड शॉर्ट फॉर्म है MAR, ठीक है, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, नाम से ही देख सकते हैं आप, इसकी है PC। इसमें क्या होता है, एग्जामिनर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, आपको पूछता है पीसी की फुल फॉर्म क्या, अगर ऐसा पूछा हो तो पर्सनल कंप्यूटर, अगर पूछेगा मेमोरी में पीसी की फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम काउंटर, कौन से, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी में पीसी की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम काउंटर, ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है ना, यही चीज़ हमेशा पर्सन घुमा देता है, वो पूछते हैं मेमोरी में पीसी की फुल फॉर्म क्या है, बच्चे क्या होता है PCN पर्सनल कंप्यूटर, उसमें पर्सनल कंप्यूटर जाकर टिक कर जाते हैं और वो हो जाता है गलत, ऐसा करना नहीं है। अगर मेमोरी में पूछा जाता है आपसे कि भाई मेमोरी में पीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो वो आपकी पर्सनल काउंटर, ठीक है, और अगर सिंपल पूछा जाता है कि पीसी की फुल फॉर्म क्या, तो हो गई पर्सनल कंप्यूटर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये चीज़ क्या होता है, बहुत से बच्चे लगातार ये चीज़ गलत कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर मेमोरी में पूछे तो प्रोग्राम काउंटर, और वैसे नॉर्मल पूछे तो पर्सनल कंप्यूटर। अगर हमारी पीडीएफ जो अभी समझाया मैंने, पहली पीडीएफ अगर स्टोर होती है तो वो तो जाएगी हमारी MAR मेमोरी में, ठीक है, लेकिन जो स्टोर हुई नहीं है अभी, जो स्टोर होगी दूसरी, तो वो तुरंत किस में पहुँच जाएगी, PC यानी कि प्रोग्राम काउंटर में, जिसमें हमारा पहले ही इसका एड्रेस सेव हो चुका है, पहले उसका एड्रेस सेव हो चुका है। तो इसको हम टिकट काउंटर भी बोल सकते हैं, जैसे कहते हैं पिक्चर के टिकट एडवांस में बिक गई, कोई पिक्चर लगी नहीं है अभी, उसके टिकट एडवांस में बिकने लग रहे हैं, पहले टिकट, जैसे मान ले अभी जैसे कोई भी पिक्चर आ गई, 3 इडियट आ गई, शमशेर आएगी, या और भी पिक्चर आएंगी, KGF होगी, ठीक है, तो क्या होता है, पिक्चर बड़ी पिक्चर होती है उनके टिकट क्या होता है, एडवांस में, पिक्चर लगने से पहले ही उनके टिकट बिकने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो एडवांस में क्या होता है, उनकी सीट का एड्रेस, यानी कि जैसे भी आपने टिकट बुक करी, मान लो ये कोई हमारा व्यक्ति है R1, इसने फिल्म थी G1, इसका टिकट बुक करा, लेकिन पिक्चर अभी लगी नहीं है, टिकट बुक होने के बाद क्या, इसको इसके टिकट का एड्रेस मिल जाएगा, ये तो अभी एडवांस में मिला ना, अभी तो कम हुआ नहीं, पिक्चर तो अभी लगी नहीं है, कम से कम 10-15 दिन पहले, 5-10 दिन पहले, जब भी टिकट के लिए बिक्री शुरू होती है पिक्चर की, तो उसमें क्या होता है, जिसने टिकट बुक की होती है उसका उसी मॉल में आपको उसकी सीट पहले ही निर्धारित हो जाती है, बेस पर कोई नहीं बैठ सकता। तो इस टाइम यही काम होता है किसका, हमारा प्रोग्राम काउंटर का। तो एडवांस में स्टोर होने वाला डेटा जो अभी हुआ नहीं होएगा, उसका एड्रेस ये अपने में सेव कर लेता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कंप्यूटर में भी 2 चीज़ होते हैं, होती है आंतरिक बस, एक होता है बाहरी बस। आंतरिक बस, इंटरनल बस, ये क्या करता है, कंप्यूटर सभी कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर CPU के अंदर लगे होते हैं उनको जोड़ती है, आपस में उनके संबंध बनाए रखती है, ठीक है। दूसरी होती है हमारी कंप्यूटर के सभी अवयव यानी सभी कंपोनेंट्स के जोड़कर रखती है। जो भी हमारे मेमोरी को एड्रेस दिए जाते हैं या इनपुट आउटपुट को जो भी एड्रेस देते हैं सभी हमारे किसके द्वारा, आपके कर्नल बस द्वारा ही वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं, ठीक है। ऐसी जो आउटपुट द्वारा जो भी एड्रेस जो निर्देश आते हैं वो सभी भी आपके इंटरनल बस द्वारा ही पहुँचाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड चीज़ इसकी। अब ये इंटरनल तो होगी भाई, जब इंटरनल बस होगी तो भाई बाहरी भी होगी, कोई बाहरी यानी एक्सटर्नल बस। ये क्या है, बाहरी बस, जो कंप्यूटर के बाहर के कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे भाई आपका प्रिंटर होगा, कोई इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होगा, माउस हो गया, ठीक है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, या और भी चीज़ जो बाहर से वो चीज़ काम, वो जो उनके द्वारा देते वो जो उनको जोड़ने का काम कौन करती है, आपकी एक्सटर्नल बस यानी कि बाहरी बस, ठीक है। ये चीज़ भी आती है। ये क्वेश्चन कैसे मिलेगा, क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, कंप्यूटर के अंदर के यानी कि आंतरिक कंपोनेंट्स को जोड़ने वाली
बस को क्या कहते हैं। एक तो होगा आपका इंटरनल बस आएगा, एक्सटेंडल बस आ जाएगा, और भी कोई भी बस, सीरियल बस भी आ सकता है, यूनिवर्सल बस भी दे सकता है ऑप्शन में। तो हमारा कौन सा सही होगा? अगर आंतरिक की बात हो रही है तो हमारा भी सही होगा इंटरनल बस। अगर बाहरी की बात हो रही है, बाहरी कंपोनेंट्स को जोड़ने की, तो होगा आपका एक्सटर्नल बस। ठीक है, यानी कि बाहरी बस। नंबर 4 इंडक्शन रजिस्टर, वही जैसे कि नाम से ही समझ, इंडक्शन यानी कि अनुदेश। जो भी हमारे सीपीयू में कार्य चल रहा होता है उसको क्या काम करता है? ये अनुदेश देता है कि कौन सा काम आपको कैसे कैसे करना है, या उनके बारे में बताता है। किसको? इंडक्शन जो भी हमारे सीपीयू में प्रोसेस कार्य हो रहा होता है सीपीयू को। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के रजिस्टर हमने, जो मेन रजिस्टर के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, स्टार्ट करेंगे कल से इसके एमसीक्यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही टॉपिक कवर हुआ हमारा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले, बेल की घंटी भी प्रेस कर दें।